This call is now being recorded. This call is now being used. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम नित्य वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर जाए। ज्ञान प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार हम जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी के हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रद्धा जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अगर अन्य कोई ज्वाइन किए हुए हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकार सर की हिमड़ी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को इतनी शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा,
आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग स्पेशल क्लास में आज चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 9, चरक 2, अध्याय 9। इसका थोड़ा सा ये किसी कोर्स में नहीं है और शायद ये पढ़ाई भी नहीं जाती होगी, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा बहुत होती है, इस विषय पर चर्चा बहुत होती है। इस विषय का नाम है संक्रमण। इस पर खूब चर्चा होती है। क्यों संक्रमण? संक्रमण पहले भी रहा होगा, लेकिन संक्रमण यानी जो प्रकृति के ऐसे तत्व हो सकते हैं जो हमारे विरोधी हैं या अपनी बात मानने के लिए यानी कहीं भोजन पाने के लिए जा रहे हैं और उनका भोजन हमारे माध्यम से हो सकता है। ये सब संक्रमण के रूप हो सकते हैं। लेकिन इनकी जब पहले हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था, चाहे योग के माध्यम से रहा हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से रहा हो या अन्य कोई माध्यम रहा हो, लेकिन उसके माध्यम से जब हम लोगों ने अपने को इतना अधिक शक्तिशाली बना रखा था कि हम उसको बियर कर लेते थे, यानी उसको बर्दाश्त कर लेते थे और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से जो हमारा इन्फेक्शन था, कोई भी इन्फेक्शन रहा हो, वो हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता था। धीरे धीरे हम लोगों ने साइंस डेवलप किया और साइंस में डेवलपमेंट हुआ। एक हमारा सबसे बड़ी है एंटीबायोटिक। हमने कहा कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसके लिए एंटीबायोटिक हम अगर खोज लें और उस एंटीबायोटिक से उस रोग का निदान कर सके, उस रोग को दूर कर सके, निदान करके दूर भी कर सके, तो हम लोग अपने को मानते थे कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और इन दवाओं के माध्यम से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ये हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग बंद रखेंगे। अब एंटीबायोटिक की संख्या बढ़ती चली गई। जो रोग हुआ, कोई संक्रमण हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हम लोगों ने बनाना शुरू किया। और हम लोग जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, यही सब हमारे हैं, जो इनकी वजह से हम एंटीबायोटिक, हमारे शरीर में खुद एंटीबायोटिक था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए हम लोगों ने बाहर से कोई एंटीबायोटिक डालना शुरू किया। यही हम लोग करते हैं ना। फिर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक आ गया। तो अल्टीमेटली ये जो कीड़े मकोड़े कह सकते हैं, विषाणु कह सकते हैं, जीवाणु कह सकते हैं, ये इतने स्ट्रांग हैं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो ये हमारे शरीर को खोखला बना सकते हैं। यह सब लोग मान रहे हैं और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मान रहा है। अब आज से देखिए, आज से लिखा हुआ है कि आज से एक दशक पूर्व ही संक्रमण से प्रभावित रोगियों का प्रतिशत 20 से 25 था, जबकि आज 70 से 80% हो गया है। ये बताता है कि संक्रमण यानी इन्फेक्शन कितना प्रभावशाली हो गया है। अब इन्फेक्शन कौन कौन है जो वर्गीकृत किए गए हैं बहुत स्थूल रूप में, स्थूल माने बड़े मोटे रूप में, फंगस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा वायरस, चौथा प्रोटोजोआ और पांचवा वर्म्स। तो ये कोई तो जैसे विषाणु है, ये तो सेल वाला ही नहीं है, न्यूक्लियस है ही नहीं, इसमें सेल ही नहीं है, न्यूक्लियस का कोई नहीं है, और ये आपके शरीर में जाता है और अल्टीमेटली कर, और सब में तो छोटे हो सकते हैं, कुछ होंगे जो माइक्रोस्कोप से देखे गए हैं, तो वो, और कुछ बैक्टीरिया थोड़ा बड़े हैं। तो बस इस तरह 109 प्रकार के एंटीबायोटिक की खोज हम लोग कर चुके हैं अभी तक, और भी आगे होगा। 109 प्रकार के एंटीबायोटिक की खोज कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग अपने को इम्यूनिटी के योग्य नहीं पाते हैं, बुखार से, तमाम चीजों से प्रभावित रहते हैं। तो ये संक्रमण का जो बेसिक फंडा है वो इसमें बताया गया है इस किताब में। तो हम लोग आगे चले, कितने प्रकार के, अब चरक संहिता की बात, ये सभी सारे जितने भी किताबें हैं सब ये बताती है वर्चुअली कि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई प्रोटोजोआ शरीर में चला गया
तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो हमारे शरीर को वो खोखला बना देगा और कभी भी निर्मूल नहीं होगा। इतना टेम्परेचर, हम लोग कितना बोलते हैं, पीएच 1.2 पीएच स्टमक का, इसके बावजूद जाता है, यानी उस पीएच में भी वो जीवित रह सकता है। ये इस बात का संकेत है कि वो कितना स्ट्रांग है। अब ये इस पर हम लोग आगे बात देखें, लिखा हुआ है इसमें कि कृमि रोग शांत होते देखा गया है किंतु रोग को निर्मूल होते प्राय नहीं देखा गया, क्योंकि ये रोग बुढ़ापे तक साथ नहीं छोड़ता है। ये चरक संहिता में कहीं लिखा हुआ है, उसका इन्होंने बताया। अब हम लोग बात करना चाहेंगे कौन कौन है मेन। मल परीक्षण में देखिए, मल जांच को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण पाया गया। इस अनेक रोगियों के मल परीक्षण के पश्चात 75% रोगियों में निम्न प्रकार के माइक्रोब पाए गए हैं। इन माइक्रोब के नाम देखिए, तब इंटमेबा, हिस्टोलाइटिका, एस्केरिस, जियार्डिया, टेनिया सोलेम, हेलमिंथ, हुकवर्म, टेपवर्म, पिनवर्म, थ्रेडवर्म, सिस्ट ऑफ ई कोलाई। तो ये उसमें इतने प्रकार के हम लोग जो टेस्ट आते हैं, उन टेस्ट में हम लोग करते हैं। अब आगे हम लोग जहां जाना चाहते हैं वही है। अब ये जो आयुर्वेद में जो कहा गया, तो वो विस्तार से है, उसमें हम न जाएं, उसका संदर्भ हम न लें, लेकिन हम लोग अपनी बात करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जानकारी कैसे कह रहे हैं। आयुर्वेद में क्रम जातियों और क्रम जातियों का उल्लेख किया गया। बहिर्मलज, बाहर के मल से, रक्तज, रक्त की वजह से, कफज, पुरुषज, पुरुष माने स्टूल, तो इन सब के यानी मल की वजह से, रक्त के माध्यम से, कफ के माध्यम से, यूरिन, इन सब के माध्यम से आप हो सकते हैं। बाहरी मल से उत्पन्न यूका, जू, लीख, ये बाहरी मल से उत्पन्न है। बहिर्मलज, बाहरी मल से, यूका, इनको जूम बोलते हैं, लीख, पिपिन का चीटियां इनको। फिर रक्तवाहिनी शिराओं से उत्पन्न क्रम जातियां हैं। केशाद, मोटे बालों की जड़ों को खा जाने वाली। लोमाद, रोमों को खा जाने वाली, रोम जो हमारे रोम छिद्र है, रोमों की जड़ में रहने वाली। और ये कहाँ कहाँ, मतलब अगर आप अगर नहा नहीं रहे हो, अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख रहे हैं, तो सारे ये जो है ये अपने आप डेवलप होते हैं। गूलर, किसी गांठ के भीतर उत्पन्न होने वाले किरौनी मक्षिका। फिर आंतड़ियों खाने वाली, फिर अमाशय खाने वाली, आहार रस को चुराने वाली, कुक्ष के फूल से आकृति वाली, ये कभी नासागत शुरुगत होते, ये नाम उनके नाम है। फिर पुरुष के ककेरु, पुरुष माने यूरिन और स्टूल वाला इसकी बात कर रहे हैं। ककेरु, मकेरु, लेली, ये उनका वहां है, मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग जो साइंटिफिकल डेवलपमेंट हुआ है वो इन्हीं सबको बताएगा जो हम लोग पहले बता चुके हैं। तो प्रकृति भेद के अनुसार मलज, कफज, रक्तज, पुरुषज, ये है कि मल से उत्पन्न, कफ से उत्पन्न, रक्त से उत्पन्न और पुरुष से उत्पन्न। ठीक है, ये हम लोग का एक क्लासिफिकेशन आयुर्वेद में है। और ये मॉडर्न साइंस में हम लोगों ने इसको इन्हीं सब में वर्णित किया है कि हमारे प्रोटोजोआ हो सकते हैं, हमारे कोई भी। अब उस पर हमारे सिस्टम में क्या हम लोगों ने क्या बनाया है, देखिए आगे हम लोग अपनी बात करना चाह रहे हैं, वो सब आप पढ़िएगा। संक्रमण का हम लोगों ने क्या बताया, आप सबको मालूम है संक्रमण का, सबको मालूम है, बताइए। हम लोग संक्रमण की बात कर रहे हैं। उपचार आयुर्वेद में, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं और चाइनीज का अलग। So 0 tone, 9 sedate, 3 tone, 4 sedate. गुड। एक सबसे पहला है हमारा है, क्या है हमारा, देखिए ये है हमारा है सबसे पहले 0 टोन 9 sedate। और इसका जो इसकी जो रचना है यानी संदर्भ है, कैसे डेवलप हुआ, तो वो संदर्भ बता दें तो थोड़ा सा आपको हमेशा याद रहे। संदर्भ समझ ले, अभी इसको ये वीडियो में भी आ चुका है। संदर्भ क्या है, कैसे डेवलप हुआ। प्रोफेसर पार्क जेबू, होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूटो, 4 कंसेप्ट के हुए ट्राई ओरिजिन थ्योरी के जनक। उन्होंने
उनसे पूछा गया था यही प्रयागराज में, जेबी इकबाल साहब ने पूछा था उनसे कि जो इन्फेक्शन है इसका कोई ट्रीटमेंट हम लोग बता सकते हैं, हम लोग जानना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अपने अपने शब्दों में कहा उन्होंने, उसको कैसे ट्रांसफर हुआ। उन्होंने कहा कि टोन करिए किसको, टोन डार्कनेस और सिडेट लाइटनेस। सूक्त वाक्य था, आप लोग बता रहा हूं, इसी सिलसिले में आएगा ये। तो उन्होंने कहा टोन, क्या बोले बताइए, आप लोग बताइए क्या बोला उन्होंने। टोन डार्कनेस, हाँ, टोन Sedate डार्कनेस, हाँ, सिडेट लाइटनेस, लाइट को सिलेक्ट कर देंगे। सिडेट लाइटनेस। अब चाइनीज में देखिए, चाइनीज में क्या सिस्टम है, डार्कनेस को प्रोफेसर पार्क जेबू ऑर्गन सोर्स पॉइंट कह रहे हैं। ऑर्गन सोर्स क्या है, जहां से ऑर्गन क्या, ऑर्गन सोर्स माने जो पॉइंट उस ऑर्गन का सोर्स पॉइंट है, वही एनर्जी वहीं पर आ रही है। तो उन्होंने कहा इसको, उन्होंने उसको डार्कनेस पॉइंट कहा। वो पॉइंट कौन सा आता है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट। लाइटनेस पॉइंट क्या कहा, लाइटनेस पॉइंट कहां पर है, आप देखिएगा लाइटनेस पॉइंट कहां पर है। लाइटनेस है एक, हमारे पास जी क्लेफ्ट पॉइंट है, सब लोगों ने पढ़ा है उसका, वो दूसरा नाम जानते हैं क्या है, क्यों नॉमेनक्लेचर हुआ उसका जी क्लेफ्ट पॉइंट में। उसका एक पॉइंट है ना, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा चैप्टर 1 में, चैप्टर क्रिटाइज 1 में, चैप्टर जब 8वां होगा 9वां हो, जो भी 6वां 7 के बाद होगा, उसमें आया है कि बौद्ध मंदिर के नाम पर उनको हुंग बोलते, तो हुंग पॉइंट भी कहा गया उसको, हुंग या हंग जो भी कह लीजिए, HUNG, हुंग पॉइंट। तो बौद्ध मंदिरों को हुंग कहते थे। तो बौद्ध मंदिर माने क्या हुआ, मंदिर माने ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। जैसे जाते हैं कि मंदिरों में या उसमें जाते हैं तो कहते हैं कि हम लोगों को अधिक ऊर्जा महसूस होती है, तो कहते हैं कि मंदिर जहां पर आप जा रहे हैं, कोई भी जो भी देवालय आपका हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उस देवालय में जब जाते हैं तो वहां की एनर्जी सिस्टम जो है, वहां पर आपको 2-4 मिनट बैठना चाहिए मैंने वहां पर रहना चाहिए। उस रहने से वो एनर्जी सिस्टम आप में प्रवेश करता है। तो वही वहां कंसेप्ट है, जी क्लेफ्ट पॉइंट माने सबसे अधिक लाइटनेस पॉइंट। उस लाइटनेस पॉइंट की वजह से अब यहां इसका मतलब हुआ कि अगर हम डार्कनेस पॉइंट को टोन कर देंगे, यानी ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर देंगे और जी क्लेफ्ट पॉइंट को सेडेट कर देंगे, तो हमारा ये ट्रीटमेंट इन्फेक्शन का पूरा हो जाएगा। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस जीरो टोन 9 सेडेट। चाइनीज में वो हो गया। चाइनीज में क्या हुआ बताइए आप लोग, जो बताया अभी, कोई बताया। ऑर्गन सोर्स पॉइंट को जो है टोन करेंगे, हाँ, जी क्लिफ्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहां से निकला हमारा चाइनीज, प्रोफेसर पाकजू जो बताया था, तो ये इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट निकला, यहां से निकला है। तो वो था, हम लोग उसमें करते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट, LI SI स्टमक, इन सब में क्या कर देते हैं, ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर देते हैं और जी क्लिफ्ट को सिलेक्ट करते हैं। इससे हमारा बना इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। आयुर्वेद में क्या हुआ, ट्रांसलेट करिए आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है, तम। तम, वहीं से हमारी सृष्टि हुई है, तो वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट हुआ तम। तम को हमने क्या किया, टोन कर दिया। और हमारे लाइटनेस पॉइंट कौन सा है, आत्मा। आत्मा। तो आत्मा क्या है, आत्मा हमारे 9 नंबर है और आत्मा प्रकाशमान है, लाइटनेस का सबसे बड़ा सोर्स है, वही तो है। तो यानी हम लोग अगर जीरो टोन 9 से डेट करते हैं तो हमारा वही वाला जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट से टैली कर जाता है। ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन हमारे तम माने अंधकार, अंधकार का 2 अर्थ हुआ। अगर अंधकार को हम बढ़ा देंगे तो हमारे जो जितने इन्फेक्शन है ये बिना प्रकाश के जीवित नहीं रह सकते, इसलिए मर जाएंगे। ये कंसेप्ट हुआ।
दूसरा क्या हुआ, जो हमारा लाइटनेस पॉइंट है, तो लाइटनेस पॉइंट को हमने सीडेट किया हुआ है। तो इसके दो अर्थ, इससे दो इंटरप्रिटेशन आते हैं। एक तो हमने पूरी प्रकाश को, अगर सूर्य न हो तो हमारा जीवन जीना दुर्लभ है, हम जीवित नहीं रह सकते। सूर्य न होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे सब। तो इस अगर लाइटनेस को हम कम कर देंगे, इस प्रकाश को कम कर देंगे, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, बैक्टीरिया के बढ़ने की जो ग्रोथ है उसको तुलनात्मक रूप से कहा गया कि उसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, वो मल्टीप्लाई बहुत तेज करता है। एक हुआ, दो हुआ, जल्दी बहुत तेजी से बढ़ता है, उतनी जल्दी से। अब वो जल्दी से बढ़ रहा है तो ये मान सकते हैं कि प्रकाश गति से बढ़ रहा है। तो प्रकाश गति से बढ़ रहा है, तो प्रकाश की गति जो हमारी बढ़ने की गति है उसको सीडेट कर दिया हमने, तो बैक्टीरिया डेवलप नहीं कर पाएगा। तो दो इंटरप्रिटेशन है जीरो टोन नाइन सीडेट की। तो इस आधार पर ये जीरो टोन नाइन सीडेट का कंसेप्ट आया। तो जहां जहां इन्फेक्शन ट्रीटमेंट अब करेंगे तो उसमें हमने कहा हमारा जीरो आता है किसमें, उंगली के सामने वाले भाग में, बिल्कुल यहाँ पर आएगा, किसी भी उंगली में सामने भाग में आएगा, किसी भी जॉइंट में सामने के भाग में आएगा, और 9 पॉइंट यहाँ आएगा। तो अगर अब कलर में अब ये जीरो टोन करिए, जीरो यहाँ टोन कर दीजिए और यहाँ सीडेट कर दीजिए, तो यही कंसेप्ट आएगा। कहाँ करेंगे, नॉर्मली कहाँ करना चाहिए, नॉर्मली करना चाहिए पहले LI, SI, स्टमक और UV, 4 में। कहाँ मेन की बात कर रहा हूँ जब इन्फेक्शन में, तो UV माने हुआ इंडेक्स फिंगर में आया, राइट इंडेक्स फिंगर में आया UV, याद करिए। स्टमक, और वो स्टमक आया राइट रिंग फिंगर में, ऊपर वाले जॉइंट में, वात जॉइंट में, और LI, SI आए आपके दोनों स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे। तो दोनों स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट, राइट रिंग फिंगर वात जॉइंट, और आपका राइट इंडेक्स फिंगर का वात जॉइंट, जहां पर हम लोग UV को भी मानते हैं। UV भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अन्य इन्फेक्शन को बाद में, जैसे स्प्लीन में कोई आपको आ गया, खांसी बहुत आ रही, तो स्प्लीन पे आप कर दीजिए, बात दूसरी है। लेकिन नॉर्मली जो इन्फेक्शन जो हम स्टमक में कहते हैं कि कीड़ा कोई खा लिया कुछ, क्योंकि नाक मुंह के माध्यम से जाता है ना, तो LI, SI और 3-4 पॉइंट हो गए, तो जिन पे हम करना चाहिए। अब कलर का कॉम्बिनेशन आया, कलर कैसे करें, कलर आया, दोनों में आया है, वहां भी जीरो टोन जीरो है, वहां पर वही ऑर्गन सोर्स पॉइंट में, वहां भी उसी से निकला है, डार्कनेस पॉइंट से उसको, ऑर्गन सोर्स पॉइंट को डार्कनेस पॉइंट की वजह से भी हम लोगों ने माना है। टोनिफिकेशन जहां कर रहे हैं वहां तो अलग पॉइंट है, जहां कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां हम लोगों ने आयुर्वेद और उसको मिक्स कर दिया है, कलर आयुर्वेद के लिए है, और हम लोगों ने जीरो टोन यहाँ पे कहा, तो यहाँ ब्लैक कलर होगा। ऑर्गन सोर्स पॉइंट का जो है वो हमारा तम है, तम का कलर कौन सा है, ब्लैक। लेकिन आत्मा का हमारा कलर ब्लैक नहीं है, वो हमारा ग्रे है, ग्रे है आयुर्वेद में, कलर है, इसमें आत्मा का ग्रे है ना। और ग्रे हमने कहां से लिया है, ग्रे हमने लिया ग्रे मैटर से। ओके सर। ग्रे मैटर कहां पर है, ब्रेन में। तो हम लोगों ने माना ना कि हमारा ये ब्रेन है, उसको ब्रेन माना ना, तो इसलिए हम लोगों ने ब्रेन, आत्मा को हम लोगों ने ब्रेन से कर दिया, ग्रे मैटर कर दिया। प्रोफेसर पार्क जीवू ने इसको व्हाइट कहा है, आत्मा को। जहां सहस्त्रार की बात कर रहे हैं वहां व्हाइट की बात कर रहे हैं। वो सहस्त्रार चक्र में बात करते हैं 8 ओरिजिन थ्योरी में, तो वो उसको व्हाइट लाइटनेस बोल रहे हैं, बिल्कुल व्हाइट बोल रहे हैं। अब हम चाइनीज, हम आयुर्वेद में आ रहे हैं, तो ग्रे कलर हमारे पास, हमको करना क्या चाहिए था, अगर हम सीडेट कर रहे हैं, जीरो टोन 9 सीडेट कर रहे हैं, तो जीरो टोन में तो सही हो गया ब्लैक, लेकिन 9 सीडेट में क्यों ब्लैक करेंगे, बोलिए बताइए। जीरो टोन तो आपने ब्लैक कर दिया, करने के लिए उसके सीडेट करने के लिए उसके पहले तो कलर लेते हैं ना। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, आत्मा और तम दोनों को ही एक दूसरे से माना है। तो अगर हमको
0 को टोन करने के लिए तो ब्लैक इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो 9 को सेडेट करने के लिए भी हमको ब्लैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए ब्लैक वहां पर हो गया है। ठीक, ये वाला समझ गया। तो इस आधार पर हम लोग ब्लैक कलर का इस्तेमाल यहाँ करते हैं, और यही हमने थ्योरी वहां ले लिया है, यही थ्योरी हम लोगों ने चाइनीज में। तो चाइनीज वाले पॉइंट में भी हम लोग क्या करते हैं, याद करिए, अगर हमको कलर लगाना होता है तो 0 वही ब्लैक कलर लगाते हैं दोनों में। वहां डिफरेंट हो सकता है। वहां ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या होगा, वहां ऑर्गन सोर्स पॉइंट, अगर चाइनीज बात करें, वहां ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है, लीवर का या मतलब स्टमक का पीला ऑर्गन सोर्स पॉइंट। ऑर्गन सोर्स पॉइंट मतलब ऑर्गन सोर्स पॉइंट माने उस ऑर्गन का वो। तो अगर लीवर वगैरह है तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या होगा, पृथ्वी। इनमें इन ऑर्गन में क्या होगा, पृथ्वी होगा, याद करिए। वहां ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या होगा, पृथ्वी। वहां इनके लिए, यांग के लिए तो नहीं है, लेकिन इनके लिए तो पृथ्वी है। तो इनके जितने भी इन ऑर्गन होंगे उनका पृथ्वी होगा। तो पृथ्वी को सीडेट कौन करेगा, सर येलो ग्रीन होता ना पृथ्वी, ग्रीन करेगा ना। अगर पृथ्वी को सीडेट करना हो तो ग्रीन करेगा। सर वैसे ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हमेशा ऑरेंज कलर से करते हैं ना, ऑर्गन सोर्स पॉइंट को जी, टोनिफिकेशन, ऑर्गन सोर्स पॉइंट का टोनिफिकेशन ऑरेंज कलर से करते हैं शायद। नहीं, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं जो चाइनीज का कंसेप्ट है उसमें ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो इन ऑर्गन है वो सब पृथ्वी के हैं। जी सर, हाँ। तो इन ऑर्गन है, यांग में नहीं है, लेकिन इन तो पृथ्वी वाले हैं। अरे लीवर 3, किडनी 3, सब देखिए सबका 3 जो पॉइंट है, लीवर 3, किडनी 3, ये सब है। तो इनके ऑर्गन सोर्स पॉइंट माने जाते हैं कि वो भूमि वाले हैं, पृथ्वी वाले हैं। तो पृथ्वी का कलर होगा ना, तो वहां पर। लेकिन हम लोगों ने, मैं आपको संदर्भ बता रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा। ये आयुर्वेद वाले कान पूरे वहां ट्रांसफर कर दिया गया है, लिया यही गया है। क्लियर, ये बताने की बात कर रहा हूं। अब आप आगे कंफ्यूज मत हो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। कलर, क्योंकि कलर में बहुत अधिक वो है। वहां पर कलर, कुछ कलर प्रोफेसर पार्कजीवो की वजह से लिए गए हैं, और जहां पर उन्होंने कभी कभी कह दिया है लियो कनेक्टिव पॉइंट को, उन्होंने मान लीजिए कह दिया है कि हॉटनेस पॉइंट, तो हॉटनेस का पॉइंट हो गया वो। कहीं कहीं किसी को आप देखिएगा उसमें टिटाइज 1 में ही मिलेगा, वो हॉटनेस पॉइंट कहते हैं। तो हॉटनेस पॉइंट का मतलब हो गया ऑरेंज कलर, जो मैडम बोल रही हैं। जहां हॉटनेस पॉइंट को कहा गया, लियो कनेक्टिव पॉइंट को कहीं कहीं उन्होंने वो हॉटनेस पॉइंट कहा है, उसमें उनका ऑरेंज कलर का टोनिफिकेशन। तो हॉटनेस क्या है, वहां ऑरेंज है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन, हाँ सर। इन्फेक्शन तक बात कर रहे हैं। इन्फेक्शन में 0 टोन 9 सीडेट दोनों जगह होता है, और कलर के रूप में ब्लैक कलर होता है। वहां ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोनिफिकेशन है, जीक्लर पॉइंट सिडेशन है। अगर सिडेट करेंगे, टोन करेंगे, लेकिन जहां कलर लगाएंगे वहां आप दोनों में ब्लैक कलर लगा रहे हैं। हम लोग दोनों मिक्स कर दिया है। ठीक, ये हम लोग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई ये कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों को करना वही चाहिए कि जहां वो 5 पॉइंट डिसाइडेड हैं, वो 5 पॉइंट का अपनी अपनी ऊर्जा है, उनके अपने अपने सिडेशन कलर हैं, अपने अपने टोनिफिकेशन कलर हैं, उनके हिसाब से करना चाहिए। लेकिन इन्फेक्शन के लिए हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं, और ये पाया गया है कि ये सही भी है, इसलिए इस पर कोई दिक्कत नहीं किसी को हुई। ठीक, क्लियर। इन्फेक्शन ट्रीटमेंट ऑन ऑल जॉइंट्स, यही जॉइंट वाला पॉइंट दिया है, WBM कह दिया। तो ये आपको ये चैप्टर जो है उसके लिए है। आगे देखिए इन्फेक्शन। अच्छा, जैसा अभी एक पॉइंट रह गया, हम लोगों ने क्या कहा था कि 0 टोन 9 सीडेट हमारा वो है। तो ये हमारा था नॉर्मल एंटीबायोटिक। जब हम एंटीबायोटिक के रूप में कहेंगे और डॉक्टर बोले कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 0 टोन 9 सीडेट। अगर उसने ये डॉक्टर ने ये कह दिया कि वो मैंने एंटीबायोटिक दिया था, अब मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक या स्ट्रॉन्ग डोज देना है, तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि हमारी
बीमारी थोड़ा सा उससे और तेज वाली है। तो हमको अब क्या करना है, अभी मैडम ने बताया था एक और प्रोटोकॉल। यस, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देंगे 0 to 9 सीडेट 3 टोन 4 सीडेट। यस, अब हम लोगों ने इसका क्या कहा, इसको हम लोगों ने कहा कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जल में और अग्नि के माध्यम से जब हम बारिश होती है तो अग्नि अधिक होती है उसी समय और पानी बरसता है, तो सारे ये बैक्टीरिया जो है ये अधिक एक्टिव या जन्म लेते हैं। देखिए इनके जन्म आपके पसीने से जन्म हो सकता है इनका, करना जो भी बैक्टीरिया होंगे उसे जला देगी। हाँ, तो वो उसमें कंसेप्ट है कि बैक्टीरिया को 3 नंबर जला देगा, 3 को टोन करेंगे तो अग्नि जला देगी तो ये मर जाएंगे। और उधर क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोसेस है अग्नि और जल, तो अगर हम जल को कम कर देंगे तो आधार नहीं मिलेगा, जो आधार जिनकी वजह से होता, दोनों चीज बढ़िया हो तो ये जन्म लेंगे, तो जन्म लेने का आधार समाप्त कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको 4 को सिडेट टोन कर देते हैं और सिडेट कर देते हैं और 3 को टोन कर देते हैं। तो 3 टोन 4 सिडेट ये हमारा एक और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, और 0 टोन 9 सिडेट भी लेंगे, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के रूप में रहता है। एक और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, अब देखिए और इन्फेक्शन ट्रीटमेंट एनसीएच में आप करेंगे तो एनसीएच में देखिए कैसे होता है। एनसीएच में जो नीचे वाला है वो 0, ऊपर वाला 9, क्लियर, दोनों जो नीचे वाला जो बीचों बीच है वो 0, ऊपर वाला 9, तो 0 टोन 9 सिडेट ये वाला हम लोग इस ऐसे कर देते हैं। इसको हमेशा बताइए सबको, ये आपको बेसिक रूप से मालूम होना चाहिए, मतलब सेमेस्टर 1 वालों को भी मालूम होना चाहिए, इसलिए इस पर नहीं है क्योंकि यही तो आपको तुरंत लगाने का आना चाहिए कि भाई ये कलर तो लगा दें। अब इन्फेक्शन ट्रीटमेंट ऑल वीएम वर्टिकल मेरिडियन में आपको लगाना हो तो आप इस तरह लगा सकते हैं, 5 नीचे आएंगी और पीछे आगे पीछे सब जगह ऑन ऑल वर्टिकल मेरिडियन, सब वर्टिकल मेरिडियन में लगा दिया उन्होंने। 0 टोन 9 सिडेट 5 होंगी, 5 ऊपर कर दिया उन्होंने, 0 नीचे है 9 ऊपर है, क्लियर। बोलिए, ठीक है, क्लियर सर। हाँ, तो ये एक ये तरीका होगा। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि एनसीएच को हम किस किस कंडीशन में लगा सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम में मतलब एनसीएच को यूज कर सकते हैं। देखिए एनसीएच का हमेशा जो वो ये आइए वहां से आएगा, जो 24 घंटे वाला जो कॉस्मिक स्टेम होता है, तो उसमें ये प्रोफेसर पार्क जिबो ने कहा कि ये एनर्जी सबसे पहले हमारे नख चक्रों में आती है। तो नख चक्रों को उन्होंने कहा कि इस नख चक्र हमारे सहस्त्रार चक्र के द्वार की तरह, जैसे सहस्त्रार चक्र में आती बाहरी आती है 3-3 महीने में, जो वैसे इन्होंने कहा कि नख चक्र हमारे हैं। तो नख चक्रों का इस्तेमाल हम लोग जब कभी थोड़ा तेज गति से हमको फंक्शन करना हो, नख चक्र माने सीधे एनर्जी ले रहे हैं, यानी एनर्जी कम्युनिकेट अधिक कर रहे हैं। हम देखिए दूसरी बात कर रहे हैं जो कहीं लिखा नहीं होगा, हम लोग ये मान रहे हैं कि जब नख चक्र हमारे द्वार है ब्रह्मांड से संपर्क के लिए, 24 आवर्स में हमारी एनर्जी आती है बाहर से, वो एनर्जी ना ऑक्सीजन है ना कुछ है, वो एनर्जी अलग है ना, ये कंसेप्ट मालूम। तो अब वो एनर्जी आती है तो हम लोग कहते हैं कि हम 24 घंटे में जो एनर्जी आ रही है वो हमारे नख चक्रों में आ रही है, फिर वो जा रही है, फिर वो अंदर जा रही है, कोर मेरिडियन में जा रही है, और कोर मेरिडियन हमारी कहाँ है, सुषुम्ना नाड़ी है, स्पाइनल कॉर्ड, तो वहां जा रही है, फिर वो अंतर चक्रों में जा रही है, फिर वो बाहरी परिधि में जा रही है, अंतर इस तरह है जो कंसेप्ट है। तो अब इस सिद्धांत के अनुसार जो उन्होंने कहा है, उस सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने ये माना, ये कहीं लिखा नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि मैं लिखा हुआ बोल रहा हूं कहीं, ये कंसेप्चुअल है कि जब हम लोगों ने ये माना कि ये ब्रह्मांड के द्वार हैं, तो अगर हमारी कोई गंभीर टाइप की बीमारी है तो हम सीधे कम्युनिकेट क्यों ना करें। जैसे आप अभी किसी जाएं किसी ऑफिस में और वहां पीएन बैठा हो
एक स्टाफ बैठा हो और एक अंदर अधिकारी बैठा हो, तो किससे मिलना चाहेंगे तुरंत? अधिकारी से सर। अधिकारी से, ताकि तुरंत काम हो जाए आपका। यही ना। तो अगर हमको ट्रीटमेंट को इंटेंसिटी बढ़ानी है, आपने कहा ना स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, हम लोगों ने कहा, तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देनी हो, यानी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट हमको करना हो, तो नख चक्रों का सहारा हम लोग लेते हैं। क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। सर। ठीक है, ये हमारा अवधारणा है, और यही अवधारणा वो है कि कौन ये लिया वहां से है। हमारे इसमें आयुर्वेद में जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमारे बहुत से कंसेप्ट जो है प्रोफेसर पार्क डेवू के सिद्धांतों से निकले हुए हैं। हम जाने या न जाने, ये आवश्यक नहीं कि हम जाने, क्योंकि हम अगर पढ़ा नहीं हुआ उसको तो हम जाने नहीं, लेकिन अधिकांश हमारे कंसेप्ट वहीं से निकले हैं। क्लियर? लिखा भी हुआ है, हमारा पूरा मेरिडियन सिस्टम वहीं से हुआ है। ठीक है, और उन्होंने कहां से लिया? उन्होंने चाइनीज सिस्टम से लेकर के और भारतीय दर्शन से लेकर के दोनों को मिक्स कर दिया। उन्होंने कहां से लिया? उन्होंने कहां से पाया? उन्होंने पाया चाइनीज दर्शन लिया, चाइनीज दर्शन पढ़े थे, भारतवर्ष में आए, भारतीय दर्शन पढ़ा, पतंजलि योग शास्त्र पढ़ा, ये सारे अध्ययन किया। उन्होंने कहा करे ये चक्र सिस्टम है, तो चक्र सिस्टम को उन्होंने डिफाइन कर दिया, अपनी भाषा में कहा, एक थ्योरी उन्होंने दे दिया, ट्राई ओरिजिन थ्योरी। वही थ्योरी जो हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश और परमात्मा के रूप में मानते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, पांच, तीन वो और दो पांच, पांच एंटिटी हमारे पास हैं, परमात्मा, एक आत्मा और तीसरा ब्रह्मा विष्णु महेश। और उनके यहाँ क्या है? होमो, हेट्रो, न्यूट्रो एंड एग्जिस्टिंग स्पिरिट। पांच फोर्सेस वहां हैं। वो ट्राइवर्जन थ्योरी है, लेकिन उसमें पांच है। एग्जिस्टिंग स्पिरिट माने पहले, तम माने जीरो वर्ल्ड, जिसको हम तम कह रहे हैं वो जीरो वर्ल्ड बोल रहे हैं, रियल वर्ल्ड बोल रहे हैं, जीरो वर्ल्ड के बाद का वर्ल्ड। तो तम से उत्पन्न हुई तो हमारे रियल वर्ल्ड हो गया। उनके यहाँ एग्जिस्टिंग स्पिरिट माने परमात्मा, हमारे यहाँ परमात्मा, उनके यहाँ एग्जिस्टिंग स्पिरिट। और फिर उनका ह्यूमो, हिट्रो, न्यूट्रो। जो न्यूट्रो है वो हमारी आत्मा है, जो होमो है वो हमारे जो शंकर भगवान है, जो हेट्रो है वो हमारे ब्रह्मा है, और जो न्यूट्रो है वो हमारे हैं विष्णु भगवान। तो पांच जो कंसेप्ट हमारा भारतीय दर्शन का संबंध आया वहां से। प्रोफेसर पार्क जी को नाम मिलना था, मिल गया, उन्होंने थ्योरी बना दिया। वो थ्योरी कहा कि दिस इज फंडामेंटल थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने उस थ्योरी को कहा, इम्फेटिकली कह दिया। बाहर के आदमी थे, उन्होंने कह दिया, हम लोग नहीं कह पा रहे। भारतवर्ष में 10 लोग विरोध करने आ जाएंगे कि भाई ऐसे कैसे आप कह सकते हो। उन्होंने फंडामेंटल थ्योरी कहा उसको, मतलब दिस इज द प्राइमरी थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। और एक होमो, हेट्रो, न्यूट्रो वही कंसेप्ट है। एनीवे, ओम, उन्होंने ओम को डिफाइन किया कि ओम में सारी शक्तियां हैं, इसीलिए ओम को जो माना गया कि ओम में शक्ति सबसे अधिक है। जब हम ओम बोलते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति है। क्यों? क्योंकि ओम में होमो भी है। आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है सर, बीच बीच में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। हो रही क्या? एक सेकंड, अभी 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 करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको वो करता हूँ। मैडम अपना सिस्टम चेक करिए, आवाज हम लोगों को तो पूरी आ रही है। अच्छा, तो फिर सर इधर ही वीकनेस होगी कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, अभी देखता हूँ भाई, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। सर आवाज क्लियर है? हमारे ठीक है, तरफ तो आवाज क्लियर है। चलिए। एनीवे, तो यानी जो होमो, हेट्रो, न्यूट्रो और एग्जिस्टिंग स्पिरिट का कंसेप्ट था वो भारतीय दर्शन में था। बस केवल प्रोफेसर पार्क देवू ने अपना एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत मान लिया गया। और उस मानने का ये हुआ कि वहीं से फिर हम लोगों ने अध्ययन किया, प्रयागराज ने अध्ययन किया, और प्रयागराज ने उनके कंसेप्ट को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जब डेवलप हुआ तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ले लिया, और वही हमारे 3 एनर्जी सिस्टम हो गया। हमने कहा कि वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और स्पाइरल मेरिडियन। और हम लोग, उन्होंने कहा था ओम में तीनों शक्तियां हैं। जहां बिंदु है, वहां जहां बिंदु है वह आत्मा की तरह सब चीजों को बिना किसी निर्विकार भाव से देख रहा है। आत्मा
पूरे शरीर के एक्टिविटी को निर्विकार भाव से देखती है, प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है, करता वही है। उसी वो ईश्वर जीरो जो है, जो न्यूटो है, वो आत्मा है। जो ब्रह्मा है वो चाहते हैं कि हम सृष्टि करें, तो सृष्टि करने में वो तम से दूर जा रहे हैं और तम से सृष्टि करने के लिए एक सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं। तो वो सृष्टि की रचना में वो इस तम से दूर भाग रहे हैं और वो एक रियल वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं। तो जब रचना शुरू किया तो लीनियर डेवलपमेंट है। तो लीनियर डेवलपमेंट किसका हुआ? यूं ऊपर चला गया हेट्रोफोर दूर भाग रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब एक लीनियर डेवलपमेंट हो गया है। तो एक बिंदु था और एक लाइन थी, अब लाइन हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? होमो ने कहा, शंकर भगवान ने कहा ना हम सबको मार देंगे, सबको बराबर बना देंगे, क्योंकि जब मर जाएंगे सब निर्जीव होंगे तो उनमें अनेकता नहीं होगी। अभी हम में और रीता गांधी में अंतर है, हम में और गर्मा विश में अंतर है, हमें और जो है अनिल शर्मा मैडम में अंतर है, हमें और जो है जयश्री चौधरी में अंतर है। तो ये अंतर है इसलिए कि जीवित है, हेट्रो सब अलग अलग, लेकिन होमो सब बराबर। ये महेश रुद्र भगवान आ गया, वहां पर उनका हो गया। फिर ये इससे काम नहीं चला, तो उन्होंने क्या किया? उस लीनियर डेवलपमेंट को रोक दिया। तो उन्होंने क्या किया? मोड़ दिया। तो मोड़ दिया तो देखिए ये वाली एनर्जी आ गई। कौन सी है सिस्टम बताओ? हॉरिजॉन्टल। हमारे कौन? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आ गई ना, उसने रोक दिया जी ना, सर। यूं करके लाइन जा रही थी, उसको रोक दिया, तो मोड़ दिया। जब मोड़ दिया तो वो हॉरिजॉन्टल हो गई। अब ये हुआ कि नहीं, परमात्मा ने देखा, एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट देखा कि ऐसे काम नहीं बनेगा। तो इसी तम से एक और सृष्टि, एक और शक्ति उदित हुई और वो शक्ति ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, दोनों के बीच में सामंजस्य चाहिए, आराम भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, विकास भी चाहिए, सृष्टि भी चाहिए, लेकिन मरण भी चाहिए। अदरवाइज ऐसे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो दोनों का वो मतलब जो कार्यकारी सिद्धांत था, कार्यकारी माने जो व्यवस्थित सिद्धांत हो सकता था, जो व्यवहारिक सिद्धांत था, उसके अनुसार कुछ लोगों को मरना भी था। तो इसलिए उन्होंने कहा, विष्णु भगवान के रूप में उन्होंने कहा पालन करता है, वो दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे। तो हम लोगों ने क्या कह दिया? दोनों को मिलाकर के और उसको यहां पर रख दिया। और ये कौन सा कह दिया? इसको कहा स्पाइरल मेरिडियन। दोनों को कॉम्बिनेशन के रूप में। स्पाइरल में क्या है? यूं जाती है और फिर यूं मुड़ती है। बोलिए, यूं जाएगी, सीधे जाएगी, फिर मुड़ेगी, फिर यूं बढ़ेगी, फिर यूं ऐसे करती है। सारी सब चीजों को कवर करेगी। यस, ओम मतलब वो जाएगी लीनियर डेवलपमेंट, फिर मुड़ेगी, तभी तो वो इधर जा रही, फिर यूं मुड़ जाएगी, फिर यूं इधर आ जाएगी। तो वो वही आपका, यही आपका था स्पाइरल मेरिडियन। और इसको हम लोग रखा बीच में, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्पाइरल मेरिडियन पर ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो वो दोनों को कॉम्बिनेशन के रूप में होता है। इस ज्वाइंट में ट्रीटमेंट करते हैं तो ज्वाइंट में कभी कभी इसी पर ज्वाइंट में ट्रीटमेंट करते हैं, पित्त ज्वाइंट में। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में है। ये वही से आई है। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ? कोई प्रश्न इस पर? बोलिए। नहीं सर, क्लियर है। ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में। आप ट्राई ओरिजिन थ्योरी पढ़ेंगे तो मिलेगा। सर आपने एक बार क्लास ली थी, उसमें ओम वाला करा था, बताया था। हाँ, वही वो ट्राई ओरिजिन थ्योरी के नाम से है, उसमें पढ़िए। वो 3-4 कम से कम 3 या 4 तो हो ही चुके हैं लेक्चर, वो उसमें मिलेगा आपको, सब जगह मिल जाएगा। तो ये हमारा है ब्लैक कलर वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब अगर ये वाला वही है, अगर ऑल देखिए, ये ऑल वीएम, ये वीएम की बात कर रहे हैं केवल, भी सभी वीएम की बात है, ऊपर नीचे एलवीएम। अब एलवीएम में देखिए इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, ऑल एलवीएम। एलवीएम में देखिए ट्रीटमेंट क्या कैसे है। एलवीएम में कहाँ होगा? यूं जाएगी और यूं आएगी, लौटेगी, तो यही तो पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा और इसके पीछे आएगा। देखिए एलवीएम
ऊपर जा रही है फिर नीचे लौट रही है, यही तो 0 यहाँ आएगा सामने और 9 यहाँ आएगा, आएगा ना। जी सर। लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन में कहाँ जाएगा बोलिए, आगे जाएगा पीछे, पीछे, है ना। तो हमको क्या करना है कि, और अब इसीलिए कभी कभी आप देखिए, जब कभी बहुत इन्फेक्शन, बहुत अधिक आपको प्रॉब्लम हो, तो हम लोग क्या करते हैं इन्फेक्शन के लिए, ऑल एलवीएम लेफ्ट थंब, क्यों, पावरफुल ट्रीटमेंट, 9 नंबर पर ऑल एलवीएम ले रहे हैं, यानी सबसे अधिक स्ट्रांग यही तो है, फंक्शनली भी स्ट्रांग है, और वैसे भी आत्मा है, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। तो शक्तिशाली ऊर्जा में 9 नंबर में, और ब्रेन का भी, वैसे साइंस की भाषा में कहें तो ब्रेन का ट्रीटमेंट है, और वैसे क्या कहें हम लोग कहें आत्मा पर, यानी 9 नंबर पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ऑल एलवीएम पे दे रहे हैं, यानी सारी एलवीएम पर। तो हमारा ये जो है ब्लैक कलर जो हमारा ट्रीटमेंट है, ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के रूप में है। क्लियर, ऑल एलवीएम। मान लीजिए में अगर मान लीजिए मैग्नेट यूज करते हैं तो टोन से रेट कैसे करेंगे सर? 0, 3, 9, 4 का तो क्लियर है, बाकी 5, 6, 7 अगर मैग्नेट लगा सर, यही ऑल एलवीएम में लेफ्ट थंब में अगर इंस्टेड ऑफ कलर हम मैग्नेट यूज करते हैं तो 0 टाइम 9 डिजिट, 0 टोन 9 डिजिट, 0 टोन 9 डिजिट, 0 टोन, ये आगे जाकर पीछे आ जाएगी ना। वो और नंबर्स के लिए भी पूछ रही है, जैसे 5, 6 है, और भी नंबर्स है ना, उनको भी करना है कुछ इस टाइप का। हाँ, तो 0 टोन में वहां पे क्या प्रॉब्लम है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब 0 टोन 9 करेंगे तो हर एनर्जी का देखिए 1, 2 सबका 0 आएगा यहीं पर ना। नहीं मैडम, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर जब आप कोई एनर्जी सिस्टम लोगे तो यहाँ 1 हो गया, 4 होगा, तभी 0 तो पॉइंट होगा, 0 तो यहीं पाएगा, इसका आएगा नहीं। ये तो जब कोई एनर्जी सिस्टम यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसमें एक ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 5 है, ये 6, 7, 8, 9, इसको भूलिए, आयुर्वेद में मत भूलिए ना इसको। 0 ये है, हॉरिजॉन्टल 0 है। अच्छा ठीक है। 1 हॉरिजॉन्टल ऊपर आया, फिर 2 आया, लेकिन वर्टिकली क्या है एनर्जी तो यहाँ, लेकिन 0 तो यहीं पर आएगा, किसी का भी 0 हो। तो 0 किसी भी एनर्जी सिस्टम में अब भूलिए नहीं, हर उंगली अपने आप में संपूर्ण उंगली है, शरीर है, ये भी शरीर है, ये भी शरीर है, ये भी शरीर, सब शरीर है। जब हम पूरे को बोलते हैं तब हम शरीर इसको बोलते हैं, लेकिन क्या ये शरीर नहीं है? यहाँ पे तो वो 10 वर्टिकल, 10 हॉरिजॉन्टल, 10 स्पाइरल सब इसमें है, और सब एनर्जी है। आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी, जल है। हम कहते हैं कि सारी सृष्टि इन्हीं से बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। तो हमारा शरीर भी इससे बना हुआ है, हमारी उंगली भी इसी से बनी हुई है, हमारी ये उंगली भी इसी से बनी हुई है, हमारी ये उंगली भी इसी से बनी हुई है, हमारा थंब भी इसी से बना है। नहीं, ये कंसेप्ट थोड़ा सा और रुकिए, ठहरिए, तब सोचिए। हर उंगली, शरीर का हर भाग उन्हीं 10 द्रव्यों से बना हुआ है। सर, जो हमारा इंसेक्ट ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें तो हमारी हर एक फिंगर को हम पूरी बॉडी ट्रीट करते हैं ना, तो उसी तरीके से। हाँ, सिंगल वाले में करते हैं, याद करिए, एक उसमें करते हैं, और यही नहीं, बाद में इतनी दूरी को भी हम लोग मान लेते हैं, अब और ट्रीटमेंट है। मिनी वाले में, हाँ, किसी देखिए, यही बात है, यही दिमाग करना है कि जब हम एक बात बोलते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं, चाइनीज में बोलते हैं संसार की सभी वस्तुएं इन 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है, ये हम बोलते हैं। ये शब्द नोट कर लीजिए कि संसार की सभी, ब्रह्मांड की सभी पदार्थ इन्हीं 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। इसका मतलब कि हर वस्तु में, हर पदार्थ में वो 5 तत्व हैं,
आयुर्वेद आ गए। इन्होंने कहा कि 10 खादिन आत्मा मन कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। तो इन्होंने कहा कि भाई आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी खादीन आत्मा, और फिर तो आत्मा मन काल दिशा, और हम लोगों ने तम कह दिया, उन्होंने 9 कहा था, हमने 10 कह दिया तम। इनके आपसी संयोग का परिणाम हर चीज है। तो कोई इसका छोटा भाग भी हुआ, कोई सेल, जो सेल होगा आपका, उस सेल में भी 10 द्रव्य है। नहीं, बोलिए बोलिए मैडम, जिसका प्रश्न था समझ में आया कि नहीं? उन्हीं को सब में है, इसलिए मत सोचे जीरो तो यही आएगा, जीरो यही आएगा, हर का जीरो यही आएगा, हर उंगली में जीरो यही आएगा। तो जीरो टोन ऑक्सीजन ब्लैक कलर, और वहां जीरो यहाँ टोन कर दीजिए, यहाँ से रेड कर दीजिए, ये कर सकते हैं। एनीवे आगे, तो ये वाला लेफ्ट वाला हमारा सबसे बड़ा मिला। कभी कभी अगर आपको करना हो तो आप दोनों में कर सकते हैं, बोथ थंब। जब आपको लगे कि बुखार नहीं उतर रहा या इन्फेक्शन नहीं खत्म हो रहा, तो बोथ थंब ले लीजिए, अपने आप से ले लीजिए, कहीं लिखा हो ना तो अपने आप से ले लीजिए। शरीर एज फंक्शन, वो एज स्ट्रक्चरल, और शरीर एज फंक्शनल, बॉडी एज स्ट्रक्चरल, बॉडी एज फंक्शनल, दोनों में ट्रीटमेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद यही कह रहा है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर यही कह रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब कोई द्रव्य, कभी आप द्रव्य के आधार पर करते हैं, कभी उसके गुणों के आधार पर करते हैं, और कभी आप उसके कर्म के आधार पर करते हैं। मेरे अंदर गुण भी है, मेरे अंदर कर्म भी है, और मेरा द्रव्य भी है। गर्माविष्ट के पास द्रव्य भी है, गर्माविष्ट के पास गुण भी है, और गर्माविष्ट के साथ कर्म भी है। तो अगर कर्म और गुण प्रभावित होंगे तो क्या गर्माविष्ट का द्रव्य प्रभावित नहीं होगा? मेरा क्या द्रव्य प्रभावित नहीं होगा? अगर मेरा गुण कर्म में कहीं परिवर्तित होता है किसी रूप में, तो मेरा शरीर प्रभावित होगा, शरीर माने द्रव्य। और अगर मेरा द्रव्य प्रभावित है तो मेरा गुण धर्म प्रभावित होगा। तो इसलिए अगर ये प्रभावित है तो ये भी प्रभावित होगा, और ये प्रभावित हो तो ये भी प्रभावित होगा। इसलिए अगर आपको लगे कभी कि आप और इन्फेक्शन नहीं छोड़ पा, तो दोनों में लगा लीजिए। ठीक। तीसरा जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये देखिए, इन्फेक्शन वो कर दिया उन्होंने डब्ल्यू, ये वही वाला कर दिया, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्फेक्शन का और अधिक नहीं है इसमें। इन्फेक्शन और ये इन्फेक्शन ऑन ऑल एलवीएम, ऑल एलएचएम भी आया हुआ, देखिए एलएचएम में भी दिया हुआ है। आप हर एनर्जी को इन्फेक्शन को एलएचएम में भी ट्रीट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हार्ट में कहीं वो है, तो आपने देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा है, आपको लग रहा है कि हार्ट में हमारे वो हो रहा, तो आपने कोई फिंगर लिया, हार्ट वाली फिंगर, और उसमें एलएचएम में भी कर दिया, तो वो भी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हो गया। ये हो रहा है क्लियर ना? बोलिए। यस सर, हो। तो ये जो है दूसरा, आप एक और वो है। अब हम लोग प्रोफेसर पार्कजीवो की बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू किया, उनका मेरिडियन है ना, इस यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से यहाँ तक आई है। ये उनका चाइनीज का है। चाइनीज में मेरिडियन यहीं पर आई थी, और उसमें 7 एनर्जी सिस्टम थे। हम लोगों ने क्या किया, आयुर्वेद में 10 एनर्जी सिस्टम इसी में खोज दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 एनर्जी सिस्टम। तो हमारा 5वां यहाँ पर आ गया, 6वां 7वां यहाँ गया, 6वां यहाँ गया, 7वां 8वां 9वां, तीन ऊपर चले गए थंब के ऊपर, इस ज्वाइंट के ऊपर, और 5वां या नीचे वाले ज्वाइंट पे आया, और 6वां यहाँ पर आया। ये हमारा चक्र वाला है, आयुर्वेदिक चक्र। चाइनीज चक्र कंसेप्ट ट्रांसलेटेड इनटू आयुर्वेदिक 10 एनर्जी सिस्टम। तो यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोगों ने कहा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेसर पार्कजीवो। तो अब
हम लोगों ने क्या कहा, अगर यहां से इस वाली लाइन में हमको पूरी लाइन में खींच दिए हम लोग, कौन सा, एक लकीर खींच दें यहां से यहां, तो हमने क्या किया, शरीर को, पूरे शरीर को, चक्रों के पूरे शरीर को, चक्र सामने है ना, तो चक्रों के पूरे शरीर को, अंतः चक्रों के सारे शरीर को हम लोगों ने घेर दिया इन्फेक्शन ब्लैक कलर से। लगाते हैं। और जो हमारा वर्टिकल डिवीजन आता है उसमें 0 भी तो सीधे स्ट्रेट बॉडी से आगे की लाइन से होते हुए जाता है ना। यस एग्जैक्टली, वही दोनों वही तर्क है, ये होगा। दूसरा हमको लगा कि भाई चलिए, तो एक और हम ये भी ट्रीटमेंट करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपको लगे कि आपको इन्फेक्शन से और बचाना है तो ये भी कर सकते हैं। ये आपका इन्फेक्शन से बचाव भी है और इन्फेक्शन के बाद भी है। इन्फेक्शन हो जाने पर भी लगा सकते हैं और इन्फेक्शन से बचाव भी कर सकते हैं। एक और हमारे पास तरीका आया कि हम लोगों ने कहा कि हमारा मूलाधार और मणिपुर और स्वाधिष्ठान, 3 हमारे चक्र कहा। तो कहा 3 चक्र ही तो हमारे कौन से भौतिक चक्र है, जिनको भौतिक चक्रों की बात किया, ऊपर वाले चक्रों को हमने पराभौतिक कहा है। तो 3 भौतिक चक्र हमारे पास हैं, तो उनको हम लोगों ने यहां से यूं किया और 3 उंगली रख दिए यहाँ पर, और 3 उंगली जहां पर हमारी आई, और उन्हीं पर, उन उंगलियों में तीनों में ब्लैक कलर, तीनों ऐसे ऐसे रखा उंगली और तीनों में ब्लैक कलर लगा दिया। तो ये हमारा मूलाधार और यांग मूलाधार। क्योंकि यांग में क्यों पहले कहा कि इन्फेक्शन तो पहले बाहर ही आएगा, इन्फेक्शन कहाँ आएगा, पहले तो बाहर आएगा। तो ये यांग मूलाधार और यांग मणिपुर और यांग स्वाधिष्ठान, तीनों पर हम लोगों ने ब्लैक कलर लगा दिया। ये भी इन्फेक्शन का हमारे पास है। हम राइट में भी लगा सकते हैं, पहले राइट में लगाइए और फिर अगर आप चाहें तो लेफ्ट में। राइट और लेफ्ट का अंतर बहुत फाइन अंतर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले हमको शरीर में लगाना चाहिए, लेकिन कहीं ये पावरफुल हो तो हम लोगों को लगाना है लेफ्ट में भी। तो इसलिए मत सोचिए कि लेफ्ट राइट में मूव है, दोनों लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, राइट में भी लगा सकते हैं। क्लियर? ये हमारा इन्फेक्शन के संबंध में पूरा अवधारणा थी। अब इनडाइजेशन में तो ये इनडाइजेशन का दूसरा पॉइंट है। अब ये तो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने केवल इन्फेक्शन वाले इस चैप्टर को आज करना चाहा था। इन्फेक्शन में और किसी को कुछ पूछना है? कल एक ट्रीटमेंट बताया था आप लोगों को चाइनीज में, कल एक ट्रीटमेंट बताया था सब लोगों को, ट्रीटमेंट चाइनीज में इम्यूनिटी के लिए। अरे सारे लोग कह रहे हैं, सबको लिखा भी था। जी सर बताया था। लिखा भी था कि नाम लिखा भी था, आप लोग नोट किया था? हाँ जी सर नोट किया था। 11 ST36 ST37 GB 14 SP6 है ना, 6 पॉइंट बिल्कुल कटे होने चाहिए, कुछ नहीं है। LI सर एक बार फिर से बगल में, ST36 37 बगल बगल में है, GB 14 क्यों याद करिए, SP6 बस 2 पॉइंट। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, स्टमक 36 37 स्टमक का 36 37, आपका गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट, हाँ, और LI 11 LI 4 11 और SP6 सर टोन करना है कि सीडेट करना रहेगा? इम्यूनिटी के लिए टोन करना चाहिए, सीडेट करना चाहिए? इम्यूनिटी के टोन करेंगे सर, बस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ये इन्फेक्शन का मतलब आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके में से एक ये भी है, और है ना, तो उसको भी आप ट्रीटमेंट करिए ताकि इम्यूनिटी जब बढ़ी रहेगी आपकी तो नेचुरली। अच्छा सिंपल थ्योरी है। अब चाइनीज पे आ गए 2 मिनट के लिए, श्रवण जी सर चाइनीज पे 2 मिनट केवल बता दें बस, राइट से मोर खत्म हो गया। अगर नॉर्मल आपको देखिए, आपको कुछ नहीं मालूम, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, ठीक, कुछ तो पढ़ा है हम लोगों ने, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर, हम सेकंड आगे बातें नहीं कर रहे, ज्ञान की अधिक नहीं, थोड़ी बात। अगर हमको जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई स्प्लीन हमारी चाइनीज के हिसाब से स्प्लीन बहुत बड़ी कौन सा है, क्या, डिफेंस की है ना, और
एक चाइन वो है, और दूसरा हमारे पास हम लोगों ने क्या कहा है, दूसरा हमारे पास लंग्स है। कहते हैं लंग्स जो है सुरक्षा करते हैं। हमको कोई पॉइंट नहीं मालूम, केवल इतना मालूम है कि ये वाला लंग्स और स्प्लीन। तो हमको अब हमारे पास स्प्लीन का कोई पॉइंट होगा? सबका ऑर्गन सोर्स पॉइंट तो सही, स्प्लीन का स्प्लीन पॉइंट के लिए SP6 पे जाएंगे और उसका आकर सोर्स पॉइंट 3 होगा। हाँ वही मैं कह रहा, नहीं हम तो कह रहे अभी हम कोई प्रोटोकॉल नहीं जानना, हमको मालूम है केवल इतना कि हमारा स्प्लीन हमारे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हम स्प्लीन को कहते हैं कि SP3। तो SP3 मदर है, अंतर समझिए, SP3 मदर है। छोटा बच्चा सबसे अधिक सुरक्षा कहाँ पाता है बोलिए? मदर के पास। तो SP3 मतलब ऐसे याद करिए, SP3 तो मदर है, छोटे बच्चे की सुरक्षा सबसे पहले वही करेगी, तो उसको SP3 को टोन कर दीजिए। दूसरा, बच्चा बाहर जाके मिट्टी खा लेता है, हवा में खेल लेता है, पानी में धूप में चला जाता है, ये तो बाहर का है ना। तो बाहर के लिए कौन सुरक्षा दे रहा है? एक और ऑर्गन हमारे पास, लंग्स। तो लंग्स का भी कोई पॉइंट होगा? LU9 उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट। LU9। तो दो टोनिफिकेशन पे पॉइंट हमको अपने आप मालूम है, और तीसरा टोनिफिकेशन पॉइंट हमारे पास मालूम है कौन सा? हम लोगों ने कहा कि ब्रह्मांड में जब हमारा जन्म हुआ तो मदर के पास आने कहीं और यस हमारे पास आया कि ब्रह्मांड में आने के मतलब जगत में आने के पहले हमारे पास पूर्व जन्म माता पिता इनसे एक मिला। वो कौन सा मिला? वो मिला हमारे पास किडनी। तो किडनी 3, SP3 और LU9 3 पॉइंट हमारे पास जो है इन्फेक्शन के पॉइंट है। समझने मतलब कि हम कह रहे हैं कि हमको समझना है, ये नहीं कह रहे कि सब रटना ही है। एक हम मदर की सुरक्षा, हम मदर से सुरक्षा पा लिया हमने। एक अपने दादा बाबा जो ये वही दादा बाबा सिस्टम है वो ना, पुराना पूर्व जन्म में दादा बाबा ईश्वर। तो ईश्वर को हमने हाजिर नाजिर माना और कहा कि वही पॉइंट, तो हमने कह दिया कि किडनी 3 को टोन कर देना मुझे। और हमने फिर कहा कि भाई हम बाहरी वातावरण से अपने को बचाएं, उसके लिए हमारे पास एक और पॉइंट है लंग्स 9। ठीक, अगर हमको ब्लड बढ़ाना होगा सरिता जैन मैडम, तब बताइए, सेकेंड सेमेस्टर में है ये लिखा हुआ। सर एक जी क्या सर क्या पूछ रहे ब्लड का? हमें ब्लड बढ़ाना है। एक्स्ट्रा में नहीं, एक्स्ट्रा राघव को कुछ और 3 और 4 होता है। हाँ सर मुझे पूछना है 3 और 4 साल K3 के बाद क्या बताया था, कौन सा पॉइंट? K3 के बाद कौन सा पॉइंट बताया था? किडनी 3 है, सर उसके बाद SP6 LU9 और K3। अच्छा वो वाला पॉइंट तो हाँ सरिता जैन मैडम मालूम जो वाला है, वो कौन सा इन्फेक्शन? ओ पहले वाला इम्यूनिटी। हाँ सर इम्यूनिटी वाला। इम्यूनिटी में LI4 LI11 SP6 SI6 सर, SI6 भी बोला था सर। नहीं SI6 नहीं बोला, SP6 हमने जो बता वो SI6 दूसरे संदर्भ बोला। SP6 LI4 LI11 गवर्निंग वेसल 14 और ST 36-37। सर टोन करना है? टोन हाँ, अरे इम्यूनिटी के लिए आप पूछोगे तो वो लगेगा ना। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर टोन ही होगा। हाँ इम्यूनिटी हमेशा टोन होगा। अब सरिता जैन मैडम का प्रश्न ये था कि हाँ बोलिए मैडम क्या बता रही थी आप? अब हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था कि रक्त बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट है। लीवर का 3 और 8, K3 UV17 18 ये सब लगाते हैं, और K3 से लगाते हैं अभी जैसे मैडम अभी सिंपल सी बात जो हमने पॉइंट अभी बताए थे, इसी से पॉइंट को निकलेगा। जो हमने पॉइंट अभी बताए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वही पॉइंट निकलेगा। K3 SP3 रक्त बढ़ाने के लिए हम लोग सेकंड सेमेस्टर में जो लोग बढ़ाएगा ना, उनसे बात कर रहा हूँ।
सेकेंड सेमेस्टर में जो कर चुके हैं उनसे नीचे नहीं। सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले भोजन ऊर्जा कौन बनाती है? sp3 सर। तो भोजन सर, ऊर्जा स्प्लीन स्प्लीन सर नहीं बनेगा। स्प्लीन बनाती है सर। sp3 पहले पॉइंट हो गया। बनाती है ना। फिर उस ये भोजन ऊर्जा को भेजती कहाँ है? लंग्स में लंग्स सर। के पास। लंग्स और बोलिए और लंग्स और लंग्स और हार्ट। Yes, लंग्स और हार्ट सर। लंग्स और हार्ट। तो हमारे 2 पॉइंट और हो गए, लंग्स का और हार्ट का पॉइंट। ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा कि एक होती है, याद करिएगा, एक होती है की ओरिजिनलीज। जब तक वो नहीं मिलती है तब तक पूरा नहीं होता काम। वो कौन सी ऊर्जा है? सर गैदरिंग की। नहीं सर, K3 लक्स बना ही रहा है, ये नीचे से जाती है और दोनों मिलती हैं, तो ये इसका नाम है की ओरिजिनलीज, जिसको K3 में रहती है। K3 और एक उसी के साथ जुड़ा हुआ जीवी 39 सर। जीवी 14। GB4 में रहती है, GB4 में रहती है। 4 और GB39 गॉलब्लैडर 39 पॉइंट हमारा क्या है? बोन मैरो मतलब बोन मैरो का मसल्स का तो मसल्स हमारा ट्रीटमेंट हो गया। रक्त बढ़ाने का फंडामेंटल, बिना किसी अधिक जानकारी के सिद्धांत K3 टोन, sp3 टोन, LU9 टोन, H7 टोन, GB39 टोन और GB4 टोन। क्लियर? सरताजन मैडम क्लियर? यष्टा मैडम क्लियर? हाँ सर। हाँ जी सर, क्लियर। क्लियर? अब और कोई और कोई पॉइंट हो सकता है कि भाई हम लोग इसी पर ऐसे पॉइंट हम लोग निकालते हैं। फिर हम लोग जो सेमेस्टर 4 पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 4 जो पढ़ चुके हैं उन्होंने एक और पॉइंट देखा हुआ है। वो पॉइंट हमारा है किडनी का। कौन सा एक है? किडनी का मेरिडियन है ट्रीटाइज 6 में। K6 सर। सर K6। हाँ, पहले मेरिडियन Yes, sir. कंसेप्शन मेरिडियन। कंसेप्शन वेसल। तो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन को अगर हमने टोन जब कर दिया, पूरा प्रोटोकॉल लगा दिया, तो हमारे पास LU7 टोन आता है और K6 सिडेट आता है। एक व्यू पॉइंट। और एक हम लेडीज में लगाते हैं तो CB1 लगा देते हैं और मेल में लगाते हैं तो ST30 लगा देते हैं। अब इसके साथ अगर हमको एक और चौंगमू, वो एनर्जी सिस्टम को ये कह रहा है कि ये किडनी के सिस्टम को लेकर चल रहा है, यानी बेसिक चीज को लेकर चल रहा है। और वो क्या कह रहा है? चौंगमू कह रहा है एनर्जी सिस्टम को बढ़ाते हैं, यानी पाचन एनर्जी सिस्टम को। तो अगर हम वो लगा दें तो उसका मतलब क्या है? sp4 और P6, sp4 टोन, P6 सिडेट और वही ST30 और CB1। अब उसके साथ, इन दोनों के साथ नोट कर लीजिए सेमेस्टर 4 वाले जो उनके लिए वो अब सब नोट कर सकते हैं। इनके साथ हम UB11, ST37, ST38 ये भी टोन कर दें, बोथ साइड। UB11, ST37, ST38 ये तीनों टोन कर दें तो हमारा रक्त बढ़ाने का बढ़िया सिस्टम समझ में आता है। तो रक्त भी बढ़ेगा, आपकी कोई भी कंसेप्शन प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी, आपकी कोई पाचन की प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी और रक्त आपका बढ़ेगा। ये आपको ऐसे जो है, जो आप डिस्कशन जो कह रहा हूं, डिस्कशन आप लोग जो करते हैं इसमें यही सब करिए तो आपको ज्ञान बढ़ेगा, आनंद भी आएगा, फिर आपको पॉइंट याद हो जाएंगे। हाँ। तो सर कंसेप्शन वेसल के ये P6 टोन और P6 सिडेट और sp4 टोन के साथ LU7 भी लेंगे? LU7 वाला भी लेंगे सर? नहीं, वो तो कंसेप्शन वेसल है, ये चौंगमो है सेकंड वाली। तो चौंगमो लेंगे ना सिर्फ सर स्टमक का बढ़ाने के लिए एनर्जी? मैं तीनों मैंने कहा, दोनों प्लस 3 पॉइंट वो। अच्छा सर, वो दोनों भी लेंगे? कंसेप्शन वेसल नंबर 1, नंबर 2 चौंगमो, नंबर 3 पॉइंट UB11, ST37, ST38। ओके।
अगर आपको एनर्जी को बूस्टअप करनी हो, बूस्टअप एनर्जी मतलब एनर्जी आपकी बहुत कम हो गई है, तो हम लोग इसको जानते हैं, किसी उसमें सिंकिंग में आती है, किसी कौन सिंकिंग मेरिडियन है, कोई सिंकिंग स्प्लीन की सिंकिंग, है, स्प्लीन की सिंकिंग सर, हो जाती है। स्प्लीन सिंकिंग। तो स्प्लीन सिंकिंग में हम कहते हैं कि सिंक कर रही है, यानी हमारे सारे वेन्स जो सारे ऑर्गन्स हमारे लूज हो रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। स्किन लूज हो रही है, आपके सब स्टमक लूज हो रहा है, सब सारे मतलब प्रोलैप्स। इसमें हम लोग कहते हैं कि प्रोफेसर वो हमारे खेमका सर ने लिखा कि हमको अपने में एनर्जी टोन भी करनी चाहिए। याद करिए, लिखा है ना, तो टोनिफिकेशन उसी में पॉइंट लिखे, उसी में डाले हुए पॉइंट, उन टोनिफिकेशन पॉइंट में 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो नोट कर लीजिए। K3 sp3 नहीं, वो तो पॉइंट है, लेकिन जो टोनिफिकेशन पॉइंट है वो UB35, GB1 और GB20 और एक आपका CV, बोलिए CV 6 CV4 तो GB4 CV4 अलग है, CV6 आपका ऊर्जा का सागर भी है, ऊर्जा का सागर, ऊर्जा सर ST36 भी बोलते हैं ना एनर्जी बढ़ाने के लिए। हाँ 36 नंबर 36 हम उन दशाओं की बात कर रहे हैं जहाँ जो बहुत अधिक गवर्निंग वेसल 20 इज द बेस्ट पॉइंट, ठीक है, नंबर 1। ओके, यहाँ पर ब्रह्मांड की डायरेक्ट ऊर्जा आती है। GB1 उसी से जुड़ा हुआ GB1 और GB20 2 पॉइंट हो गए, GB35 1 पॉइंट हो सर गया। यूवी क्या क्या बताया सर? UB35 UB35 और उसके साथ कंसेप्शन वेसल का 6 10 इतने पॉइंट मतलब 20 बहुत बूस्टअप के लिए, रेजिंग जिसको बोलते हैं, रेजिंग ऑफ एनर्जी। और पॉइंट तो आपको लगाना ही है, वो तो है ही है, रेजिंग ऑफ एनर्जी के लिए 4 पॉइंट बहुत हैं। इसीलिए ओल्ड एज में कैटरेक्ट हो, कुछ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ हो, आपको CV6 को ओल्ड एज में देना ही देना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को याद कर रहे हैं। हम लोग अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पहले तुमको पढ़ना है, पढ़ने के साथ हमको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करना है, एप्लीकेशन करना है, दूसरों को बताना है, सिखाना है, ताकि ये धारा बढ़िए और हमारे तक सीमित न रहे। तभी मानवता कल्याण होगा और तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2-3 मिनट का विश्राम, फिर हम लोग आते हैं। सुधा पाठक जी का स्वागत है, हमारा समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं। यशता राघव मैडम का स्वागत है, हमारे कमलेश तिवारी जी का स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। जयश्री मैडम का स्वागत पहले तो हो चुके हैं, श्रवण जी हो चुके हैं पहले, और कोई अगर नए ज्वाइन किए हो तो उनका भी स्वागत है। तो समाज से जुड़ गए तो ऐसे स्वागत है पहले से ही। जी मैडम, सर कह रहे समाज से जुड़ गए हैं तो वो हमेशा के लिए स्वागत हो गया है। नहीं, हमेशा स्वागत डेली हो रहा है। अनिल शर्मा मैम का स्वागत है। बस मैं अभी 2 मिनट का विश्राम ले रहा हूँ, फिर अभी आता हूँ।